दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम एरिया की बात यहाँ पर करेंगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 10th क्लास में कर चुके हैं। मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, x1 y1, b है आपका x2 y2 और c पॉइंट गिवन है आपके पास x3 और y3। तो आपको याद होगा, आप पिछली क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे, ABC। तो आप निकालते थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप लिख चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल याद है, आपने किया हुआ है। हम इसको लर्न करते थे 23, 31, 12 से भी हम इसको रिमेंबर करते थे। अब इसी को डेटरमिनेंट में हम कैसे लिखेंगे, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डेटरमिनेंट के फॉर्म में इसको लिखेंगे 1/2। डेटरमिनेंट जैसे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ लिख दिया आपने x1, यहाँ y1, फिर x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर 1 1 1 कर देंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये यूज करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। अगर ABC कोलिनियर है, ABC पॉइंट अगर कोलिनियर है आपके पास, अगर गिवन है कोलिनियर, तो जो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा, अगर वो पॉइंट आपको कोलिनियर दिए गए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.3। क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टेक्सेस एट द गिवन पॉइंट ईच फॉलो। जो आपको पॉइंट दिए गए हैं उससे आपको एरिया निकालना है। ये पॉइंट दिए गए हैं आपको, हम इसको ए से लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1 0, बी है 6 0 और जो सी पॉइंट है आपका 4 3 है। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नाम दिया है तो ABC रख लेते हैं। फॉर्मूला है 1/2। अब फर्स्ट पॉइंट है 1 0, फिर आ जाएगा 6 0 4 3 और यहाँ पर जो तीसरी कॉलम है वो 1 1 1 आप अपने पास से लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड बाई R1 1/2। देखिए, फर्स्ट है ये आ गया, फिर एक्सपेंड करें आप इसके सामने की रो और ये कॉलम चला जाएगा। 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 3 की 1 से 3 बन जाए 3। अगला 0 है आपका, तो 0 है तो यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये चला जाएगा यहाँ से, 6 - 4 आ जाएगा, फिर 1 है यहाँ से। अब ये है 1 तो ये रो और ये थर्ड कॉलम चला जाएगा, 6 3 18 4 0 0, इस तरह से। यानी कि 1/2, यहाँ 3 रह गया, 3 के 1 के साथ मल्टीप्लाई -3, ये 0 ही हो जाएगा आपका और ये 18 हो। तो देखिए अंदर से क्या बचता है, 1/2, यहाँ कितना रह जाता है 15, यानी आपके पास आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे, 15/2 स्क्वायर यूनिट है ये आपका। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फर्स्ट क्वेश्चन का 2 7 1 1 और 10 8 है। इसका आपको एरिया निकालना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने कहा था। ये है 2 7, ए से लिख दिया मैंने। सेकंड है 1 1, इसको बी पॉइंट मान लिया और थर्ड को मैंने सी मान लिया, 10 8। यहाँ पर ABC से मैंने लिख दिया है। हमें एरिया निकालना है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि नाम ABC पॉइंट लिया तो ABC नाम आ जाएगा 1/2। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए यहाँ पे 2 7, फिर 1 1 10 8 और जो थर्ड कॉलम है वो 1 1, ऐसे आप यहाँ पर लेंगे और एक्सपेंड कर देंगे आप इसको, एक्सपेंड बाई R1। जिससे भी चाहे आप कर सकते हैं, कॉलम से चाहे तो कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 ये आ गया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 आ गया आपके पास। तो ये फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 की 1 से आ गई और ये 8 बन जाए 8। अगला -7 है, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी। ये 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 10 की 1 से 10 बन जाए 10, फिर 1 आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 8 - 10, इस तरह से 1/2
देखिए कितना बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, 7 2 ज़ा 14, यहाँ से कितना रहता है आपका 9, 9 की 7 से मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 63 आपके पास आ जाएगा, 9 7 63, माइनस का 9 बचेगा और माइनस बाहर है, प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 रह जाता है, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा 1/2। तो माइनस के 16 है और प्लस के 63 आपके पास है, तो 1/2। देखिए 13 है, 13 में से 6 माइनस आप यहाँ पर करते हैं तो क्या रह जाएगा आपके पास 7, और यहाँ 5 5 - 1 तो ये 4 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है। ये पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। पॉइंट है -2 -3 3 2 -1 -8। तो मैंने वैसे ही नंबर नेम कर दिए इनका, फर्स्ट पॉइंट को ए से लिख दिया है, जो सेकंड पॉइंट है उसको बी से लिख दिया है, और जो सी थोड़ी थर्ड पॉइंट है उसको -1 और -8 उसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो फिर वही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो 1/2 फॉर्मूला होता है जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर 1 1 1। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट जो दिए गए हैं वही लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर 3 2 -1 -8 और यहाँ पर 1 1 1 है, और इसको एक्सपेंड कर देंगे, आप जैसे भी चाहें आप एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने R1 से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। 1/2 ये जो बाहर दिया गया था, -2, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट से एक्सपेंड करें आप, फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ बच गया 2 माइनस, और ये माइनस का 8 आएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस ये माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा, -3 इंटू, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस का 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 आ गया आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 28 4 जा 8 या 24, और ये प्लस का 2 यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है 10 10 2 जा -20 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, फिर ये आ जाता है माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, अंदर 4 है तो प्लस का 12 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से बचता है 22 माइनस का आपके पास। तो आपके पास आ जाता है 1/2, माइनस की जो वैल्यू है उसको आपने इकट्ठा ऐड कर लिया है, +20, ठीक है। तो 1/2, तो यहाँ पर कितना बच जाता है आपका -30 रह जाता है, यानी कि 30/2, तो 15 आपके पास आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। देखिए ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल की साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, माइनस नहीं होती है। तो जो ये माइनस का 30 था आप उसको पॉजिटिव वैल्यू में ही रिप्रेजेंट कर देंगे इसमें, और ये 15 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका थर्ड पार्ट रहा इस क्वेश्चन का। तो ये क्या कहता है आपको, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट ए फर्स्ट पॉइंट है ए बी प्लस सी, बी पॉइंट है बी सी प्लस ए, और सी पॉइंट है सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। हमें शो करना है कि जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो देखिए क्या करते हैं, आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी सी 1/2। अगर देखिए कोलिनियर कब होता है, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये 1 1 1 ऐसे आप लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 x1 क्या है, जो ए की ए है, और y1 है b प्लस सी, ये है भाई b यहाँ पर, और ये आ गया c प्लस ए, फिर c a प्लस b, और ये आ जाएगा 1 1 1 यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है देन दीज पॉइंट आर कोलिनियर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन लगा लेते हैं, किस पर, C1 पे ऑपरेशन कर देते हैं, C1 प्लस C2 का ऑपरेशन यहाँ पे आपने लगा लिया है। तो आपके पास आ जाता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, फिर आ जाता है b c प्लस a और c a प्लस b। यहाँ पर है भाई b प्लस c c प्लस a प्लस b, यहाँ है 1 1 1 आपका, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेकिंग कॉमन लेंगे, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। फर्स्ट कॉलम से हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर 1/2 a प्लस बी प्लस सी,
यहाँ रह जाएगा 1 1 1, क्योंकि यहाँ से कॉमन आ गया है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और ये 1 1 1 थर्ड कॉलम है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी है, ये a प्लस बी प्लस सी आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन है ये वैल्यू सेम, तो हमें ये सारी बाहर आ गई है, तो ये 1। अब देखिए हमने पहले डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की हुई है, अगर किसी भी डेटरमिनेंट के दो कॉलम या दो रो इक्वल हो जाते हैं, दैट इज इक्वल टू डेटरमिनेंट वैनिश हो जाता है, और किसके बराबर आ जाएगा 0 के, यानी कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0। ये जो आपका डेटरमिनेंट है वो पूरा 0 हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसका जो आपको दिया गया है C1 और C3 इक्वल हैं, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है, इसीलिए क्या हो गया ये 0। अगर 0 की इससे मल्टीप्लाई करते तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 0, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC था, वो क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो इसीलिए आप कहेंगे हैंस ABC आर कोलिनियर। यही आपको शो करके दिखाना था, प्रूव करके दिखाना था कि पॉइंट्स क्या हैं भाई, कोलिनियर है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। गया कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अब की बार एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है आपको 4 स्क्वायर यूनिट है, एंड वर्टेक्सेस आर, दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट के वर्टेक्स हैं K0 4 0 0 2 ये है, और सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार है। तो इसमें के की वैल्यू आपको निकालनी है जहां पर एरिया आपको दिया गया है। देखिए कैसे करेंगे आप इसको, मैं इसके फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। पहले के है, मैंने फर्स्ट पार्ट को ए नाम दे दिया, सेकंड को जैसे लास्ट क्वेश्चन में नाम दिया था बी, और फिर सी 0 2। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फॉर्मूला होता है 1/2 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1, और ये कितना गिवन है भाई 4 स्क्वायर यूनिट है, तो मैंने इसके बराबर 4 रख लिया है पहले ही। 1/2 x1 की वैल्यू k है 0 4 0 0 2 और ये 1 1 1, इस तरह से इक्वल टू 4k। देखिए 1/2 को तो उधर ले जाते हैं हम, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो से, तो आपका आ जाएगा k, ये फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0 की 2 की 1 के साथ 2 1 जा 2। अगला आपका 0 है, तो 0 है तो लिखने की वैसे जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन 0 है तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला 1 है तो ये आ जाएगा 8 - 0, ये आ गया 4, और इधर आके 2/1, अगर इधर रखना चाहे तो इधर भी रख सकते हैं, मैं पहले ही उसको उधर ले गया तो ये 2/1 के, ये आ गया -2k, ये आपका 0 ही है, और यहाँ से आ गया 8 और ये आ गया भाई 4 दूनी 8 हो जाएगा साइड में। -2k ये 0 है, प्लस का 8 है, आप उस साइड में लेके चले गए हैं इसको, 8 - 8 हो जाएगा, यानी कि -2k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0/-2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा थर्ड क्वेश्चन का, जहाँ पर आपको k की वैल्यू इसके अंदर निकालनी थी। जैसे आप मैंने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह से करना है। मैंने फर्स्ट पार्ट का नाम, इसका नाम रख दिया है a -2 0, और b है 0 4, और जो c पॉइंट है वो 0 k है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये 1 1 1 आएगा, और यहाँ पर एरिया गिवन है पहले ही मैं रख लेता हूँ साइड में, क्योंकि 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इक्वल है इसके। तो 1/2 यहाँ पर x1 y1 फर्स्ट पॉइंट है, यानी -2 0 है, ये है 0 4 सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है 0 k, और ये आ जाएगा 1 1 1, और इक्वल है ये 4 स्क्वायर यूनिट के, एरिया गिवन है यहाँ पर। देखिए 1/2 को आप इधर रखना चाहें तो इधर भी रख सकते हैं, आप उधर लेके जाना चाहें जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था तो वैसे भी लेके जा सकते हैं आप। तो हम इसको फर्स्ट उससे एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ पर -2, तो फर्स्ट रो कैंसिल, ये 4 - k आपके पास आ जाएगा। अगला 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं, अगला मैं 1 ही लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, तो ये चला गया ये 0 - 0, और इधर आ गया 4, और मैं 1/2 को उधर ले आया तो 2/1 आपके पास आ जाएगा,
तो -2 -8, तो यहाँ पर आपके पास आ गया +2k, और उधर कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। ये तो 0 ही है आपका। तो 2k इज इक्वल टू 8, ये -8 इधर लेके आए आप यहाँ पर, यानी कि 2k इज इक्वल टू 16, और k की वैल्यू आ गई 16/2 यानी कि 80। यहाँ पर k की वैल्यू निकाल दी आपने, वो क्या आ गई है, 8 आ गई है। तो ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या कहता है इसमें, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग द डिटरमिनेंट। अब देखिए इसमें पॉइंट नहीं दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं, लेट थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, लेट एक्स वाई बी द थर्ड पॉइंट, या फर्स्ट पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फर्स्ट पॉइंट ज्वाइनिंग विद, जो किससे ज्वाइन होता है, 1 2 एंड 3 6। अब एक लाइन की इक्वेशन देखिए, लाइन की इक्वेशन है, तो जो एरिया आएगा आपके पास, मैंने इसका नाम ए रख दिया है, ये बी और ये सी। तो हमने यहाँ पर बात की एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई 1 2 3 6, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट एक्स वाई लिया हुआ है आपने, ये 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब जो पॉइंट एक लाइन है भाई, लाइन बनाती है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन की बात यहाँ पर कही है। तो जो ए बी सी है, मेक अ लाइन, एक लाइन बनाते हैं, दैट इज आर कोलिनियर। इसका मतलब ये क्या है भाई, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि 1/2 एक्स वाई 1 2 3 6 1 1 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर यहाँ पर रहेगा। 1/2 एक्सपेंड करते हैं हम इसको, x फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा 2 की 1 के साथ, -6, अगला y आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 - 3, 1 की 1 से, और 3 1 जा 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 - 6 इस तरह से आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 1/2 यहाँ कितना आया जाता है 4, यानी कि -4x, यहाँ पर बचता है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2y, और यहाँ क्या रह जाएगा भाई आपका 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, 2 बाहर यहाँ पर ले लेंगे, जो दिया गया 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x प्लस y इज इक्वल टू 0, या दैट इज माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x - y इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपने कोलिनियर क्यों लिया, क्योंकि जो ये कहता है कि लाइन बढ़ानी, लाइन की इक्वेशन, और लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब है कि कोलिनियर होंगे वो पॉइंट्स, जब एक लाइन की बात यहाँ पर आती है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है आपको। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वही फर्स्ट पार्ट की तरह, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब 3 1 है और 9 3 है, यूजिंग द डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं, लेट एक्स वाई ए बी द पॉइंट ज्वाइनिंग विद बी रख दिया 3 1 एंड सी पॉइंट है 9 3, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, फर्स्ट पॉइंट जो आपने लिया है एक्स वाई, फिर है भाई 3 1 9 3, तो थर्ड कॉलम 1 1 आप यहाँ पर लेते हैं इस तरह से। अब क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर है भाई, क्यों कोलिनियर है, बिकॉज फॉर्म अ लाइन, जब मेक अ लाइन भी आप इसमें से लिखते हैं, क्योंकि लाइन की फॉर्म बनाते हैं यहाँ पर। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपका 1/2 एक्स वाई 3 1 9 3 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के, क्योंकि कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर होता है। तो 1/2 एक्सपेंड कर देंगे, वैसे जैसे लास्ट क्वेश्चन एक्सपेंड किया था, ये x आ गया, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 1 - 3, फिर अगला y माइनस का आ जाएगा,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 माइनस 9 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 0, 1/2 यहाँ पर बच जाता है 2 यानी कि -2x, यहाँ बच जाता है माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6y, और ये 9 में से 9 गया तो 0 = 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, ये आ जाएगा -x + 3y = 0। दैट इज अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें x - 3y = 0, तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन यहाँ से हो जाएगी। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 35 स्क्वायर यूनिट है विद वर्टेक्सेस दिए गए 2 - 6 5 4 एंड k 4 है, देन वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी? आपको ऑप्शन दिए गए, चूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आपके पास आ जाएगा 2 - 6 5 4, और ये आ गया भाई k 4। यहाँ पर 1 1 1 आपके पास आ जाएगा, और ये इक्वल है 35 के। तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। 1/2 यहाँ आ गया 2, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये आ गया आपके पास 4 - 4 माइनस, और ये भी माइनस का 6 आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास 5 - k यहाँ से, फिर 1 आपके पास आ जाता है, ये गया भाई, ये गया, ये आ गया 20 - 4k = 35 आपके पास रहेगा। 1/2 को उधर लेके जाना चाहते हैं तो आप उधर रख सकते हैं, अगर यहीं रखना है तो यहाँ भी आप रख सकते हैं। उधर ही ले जाते हैं तो ये आ गया 0 प्लस का 6 5 - k प्लस ये आपके पास आ जाएगा भाई 20 - 4k = 35 × 2। तो यहाँ पे आ गया भाई 30 - 6k 20 - 4k = 70। तो यहाँ से देखिए वैल्यू को सोल्व करते हैं, तो ये आ गया -10k = 70। अगर उधर ले जाएं तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, आपका 50 माइनस का हो जाएगा, -10k = कितना रहेगा यहाँ से 20, और k की वैल्यू आ जाएगी 20/-10 दैट इक्वल टू -2। यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर -2k की वैल्यू यहाँ से निकलेगी इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिया गया है। तो देखिए हमने एक्सरसाइज की है 4.3, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज की है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप